नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब जर्नल एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, ये जर्नल एग्रीकल्चर, ये मुख्यतः निम्न प्रकार के एग्जामों के लिए, जो ये डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये पहली लाइन क्या लिखी है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कॉमर्शियली। मतलब कि पूरी दुनिया में इंडिया केवल एक ऐसी कंट्री है जो हाइब्रिड कॉटन का, हाइब्रिड कपास का, संकर कपास का कॉमर्शियली कल्टीवेशन करती है। फिर अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट है, कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। मतलब कि कर्नाटका जो है ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक में। दुनिया बोल दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द कंट्री। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको। चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू उत्पादन करने वाली तथा तंबाकू का उपयोग करने वाली, मतलब तंबाकू ये ज़्यादा उत्पादित भी करते हैं और तंबाकू ज़्यादा खाते भी हैं चाइना वाले, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वेयर इंडिया हैज़ थर्ड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। जबकि जो इंडिया है ये तंबाकू के उत्पादन में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चाइना जो है ये खाने में भी पहले स्थान पर है और उत्पादन करने में भी पहले स्थान पर है, जबकि इंडिया तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पे। फिर अगला क्या है, PMA यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। ये एक केमिकल है जो एग्रीकल्चर क्रॉप में यूज किया जाता है। किस लिए यूज करते हैं, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जब कहीं ड्रॉट क्षेत्र में, जहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, वहाँ पे पानी की सिंचाई की व्यवस्था कम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, जिससे पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो भर जाते हैं इस केमिकल से, और जो पानी का ट्रांसपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन हो रहा था, वो बंद हो जाता है। ठीक, अगला क्या है, ज्वार इज नोन एज कैमल क्रॉप किंग ऑफ कोर्स ग्रेन्स। मतलब कि ये ज्वार की जो फसल होती है इसको मोटे अनाज, कोर ग्रेन मतलब मोटे अनाज की फसलों में इसका मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। मतलब मोटे अनाज का राजा कौन सा है, ज्वार है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट, इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू हैव कॉमर्शलाइज्ड द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। मतलब जो भारत है ये पहली कंट्री है जिसने हाइब्रिड राइस को, संकर धान को क्या किया, ये कॉमर्शलाइज किया, यानी कि इसकी खेती कॉमर्शियल स्केल पर स्टार्ट की। और चाइना कौन है, पहले नंबर पे है। इंडिया दूसरे नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पर है, जिसने हाइब्रिड जो धान होता है इसका कॉमर्शियली कल्टीवेशन स्टार्ट किया। अब एडिबल पार्ट ऑफ कैलीफ्लावर इज कर्ड। एडिबल पार्ट जो कैलीफ्लावर का होता है वो कर्ड होता है, यानी कि जो उसको गोभी का फूल होता है उसको हम कर्ड बोलते हैं, वही इसका खाने योग्य भाग होता है गोभी का। अब ब्लांचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कैलीफ्लावर। ब्लांचिंग क्या होती है, जब गोभी का फूल बड़ा होने लगता है तो हम उस पर क्या होता है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी गोभी के फूल पे तो गोभी का फूल सफ़ेद से पीला हो जाएगा। तो पीला जब हो जाता है तो हमको मार्केट में उसका सही प्राइस नहीं मिलता है, उसकी क्वालिटी जो होती है ख़राब हो जाती है। अगर गोभी का फूल सफ़ेद रहेगा तो हमको अच्छे दाम मिलेंगे। तो उसी को सनलाइट से बचाने के लिए गोभी की फूल को, जो गोभी की पत्तियां होती हैं उनको बांध दिया जाता है, जिससे जो फूल होता है पत्तियों के नीचे दबा रहता है, पत्तियों से छिप जाता है पत्तियों से, और क्या होता है वो सफ़ेद ही बना रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लंचिंग कहते हैं। फिर अगला क्या है, व्हिपटेल ऑफ कैलीफ्लावर इज ड्यू टू मोलिब्डेनम। व्हिपटेल एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कैलीफ्लावर में होता है, यानी कि फूल गोभी में एक प्रकार का ये डिसऑर्डर होता है जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है।
पूसा रूबी जो एक वेराइटी है, पूसा रूबी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, टमाटर की वेराइटी है ये, ठीक, ये टोमेटो की वेराइटी है। अगला पॉइंट है स्वर्ण रूपा इज द अर्ली वेराइटी ऑफ लीची। जो स्वर्ण रूपा ये वेराइटी है, ये लीची की एक अर्ली वेराइटी है, यानी कि शीघ्र फसल देने वाली होती है। लीची की जब सबसे पहली क्रॉप ये थोड़ी जल्दी पक जाती है, यानी कि ये अर्ली वैरायटी होती है, ये जल्दी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। अगला क्या है, पजेरो इज़ द वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। जो पजेरो एक गाड़ी भी होती है, लेकिन पजेरो एक वैरायटी भी, एक प्रजाति है किसकी, स्ट्रॉबेरी की एक प्रजाति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इसमें जितना पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ये वन लाइनर हैं, बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अब देखो बोलेरो, बोलेरो इज़ द वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड। बोलेरो किसकी वैरायटी है, ये गेंदे की वैरायटी है, यानी कि मैरीगोल्ड की वैरायटी है। अब देखो ध्यान से, बोलेरो और पजेरो ये दोनों हैं। बोलेरो किसकी है, स्ट्रॉबेरी की, सॉरी पजेरो किसकी है, स्ट्रॉबेरी की, और बोलेरो किसकी है, मैरीगोल्ड की। इसको ध्यान से याद किए रहना। अब देखो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज बारबेडोस चेरी। मतलब विटामिन डी का सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत कौन सा है, बारबेडोस चेरी, यानी कि चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। मतलब कि पूरी दुनिया में कट फ्लावर जिसमें थोड़ा सा एक फ्लावर भी रहेगा और थोड़ा सा डंठल भी रहेगा, उसको हम कट फ्लावर कहते हैं। जैसे प्रपोज करने के लिए जो हम गुलाब देते हैं, या लिट्यूस देते हैं, क्रेक्जेंथेमम देते हैं, या हम बुके बनाते हैं, तो इन सब में क्या लगता है, कट फ्लावर का यूज होता है। तो कट फ्लावर को सबसे ज़्यादा मंगाने वाला देश कौन सा है, आयात करने वाला देश कौन सा है, जर्मनी है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कट फ्लावर मंगाता है विदेशों से। अब देखो द ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की एक छोटी सी वेराइटी, यानी कि बौनी प्रजाति की आम की एक वेराइटी है जिसका आम्रपाली। ठीक, आम्रपाली एक बौनी प्रजाति की वेराइटी है। फिर अगला क्या है, कैलिफोर्निया पेपर सील। कैलिफोर्निया पेपर सील इज द वेराइटी ऑफ आलमंड। कैलिफोर्निया पेपर सील किसकी वेराइटी है, आलमंड की है। ठीक, अब अगला क्या है, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स। जो गुलाब के पौधे में जो फ्रूट लगता है, कभी गुलाब के पौधे में फ्रूट देखो हरा हरा कंचे की आकृति का होता है, गोल गोल, जैसे कंचा होता है जो गोली खेलने वाली होती है, वही गोली के आकार का होता है, हरे कलर का होता है। ठीक, तो वो स्टार्टिंग में हरे कलर का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्प कहते हैं। ठीक, इसको हिप्स, इसको याद कर लेना, हिप्स कहते हैं। ठीक, रोज के जो फ्रूट होता है उसको हिप्स कहते हैं। फ्रूट ऑफ ओकरा इज ए कैप्सूल। जैसे आम का ड्रुप है, आम ड्रुप प्रकार का है, इसी प्रकार से जो ओकरा यानी कि भिंडी जो है वो कैप्सूल प्रकार की होती है। पूरी भिंडी होती है और उसी भिंडी के अंदर सीड एक लाइन से लगे होते हैं, वो होते हैं कैप्सूल। अब किसी फ्रूट को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से प्रकार का ये फ्रूट है, ये आगे हम जब फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर पढ़ाएंगे तो उसी में आगे वाले लेक्चर में हम इसको समझा देंगे, तो आपको डिटेल में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि फ्रूट को देख के हम कैसे पहचाने कि ये ड्रूप है, पेपो है, कैप्सूल है, ब्लास्टा है, किस प्रकार का है। हम फ्रूट को देख के ही पहचान सकते हैं, हमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला क्या है, कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ लोरिक एसिड। यानी कि कोकोनट का जो फैट है, कोकोनट का जो तेल होता है, इसमें ल्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड। जो कोकोनट होता है ये सीड के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। सीड इसका जानते हो कहाँ होता है, कोकोनट का सीड जो होता है ये उसके जो पानी होता है उसमें होता है। तो ये कोकोनट के सीड को हम प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं। अब मैंगो इज द मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू वीनियर ग्राफ्टिंग। मैंगो जो होता है इसको हम किसकी ग्राफ्टिंग से, मोस्टली वीनियर ग्राफ्टिंग की सहायता से हम इसको प्रोपोगेट करते हैं। अब वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये जब हम हार्टिकल्चर में प्रोपोगेशन पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बता देंगे। अब इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज नोन एज कैटकिन।
इन्फ्लोरेसेंस, जो कैबेज का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैटकिन प्रकार का होता है। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन फ्लावर, मतलब फूलों का इन्फ्लोरेसेंस कितने प्रकार का होता है, तो उसमें से एक कैटकिन प्रकार का जो होता है ये कैबेज में पाया जाता है। ब्लैक हेड ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू CO2 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, O2 की डिफिशियंसी से होता है। ये कैसे होता है, जब कोल्ड स्टोरेज में आलू को रख दिया जाता है तो चूंकि वो बंद रहता है, कोल्ड स्टोरेज में सब तरफ से बंद रहता है, एयर टाइट होता है, यानी कि हवा ना तो अंदर आती है ना ही बाहर जाती है। तो इस समय क्या होता है कि जो जिसमें भंडारित किया रहता है आलू, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने की वजह से उसमें ब्लैक हार्ट नाम की एक डिसऑर्डर हो जाता है आलू में। ठीक, अगर आलू आप खरीदने जाओ, कोल्ड स्टोरेज वाली आलू वो रहेगी, जो नई आलू आने से लगभग 2 महीने पहले जो मिलती है, तो उसमें आप देखेंगे कि काला काला, जब उसको काटेंगे तो काला काला उसके अंदर धब्बे बने रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। फिर देखो, पूसा स्नोबॉल इज द वेराइटी ऑफ कैलीफ्लावर। पूसा स्नोबॉल जो एक वेराइटी है ये कैलीफ्लावर की है। पूसा स्नोबॉल 16 जो वेराइटी है, केसर यानी कि सेफ्रॉन, ये जो होता है बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इरिडियेसी। ये जो केसर होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेफ्रॉन कहते हैं, दाने दाने में केसर का दम वाला, वही। ठीक, तो ये क्या होता है, इरिडेसी फैमिली का होता है। इसकी फैमिली कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर अगला है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन इज, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हमें शुगर लगा के, मतलब चीनी के घोल से अगर हमें प्रिजर्व करना है, तो शुगर का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 60 से 70%। यानी कि जैसे हम अचार बना रहे हैं, मीठा अचार, या हम मुरब्बा बना रहे हैं, ठीक, रसगुल्ला बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बनाने में हमें जो शुगर होता है इसका कंसंट्रेशन कितना रखना पड़ता है, 60 to 70% के अगर बीच में हम इसका कंसंट्रेशन रखेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी दिन तक वैसे बनी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं। फिर क्या है, मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग आम्रपाली। अगर जो ड्वार्फ वैरायटी रहेगी, छोटी प्रजाति का पौधा रहेगा, तो उसको हम क्लोज बैठा सकते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी में बैठा सकते हैं, नज़दीक नज़दीक बैठा सकते हैं। तो आम्रपाली को हम बहुत नज़दीक नज़दीक बैठा सकते हैं, 2.5 गुणे 2.5 की, मतलब कि 2.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ाई पर इसको हम बैठा सकते हैं, क्योंकि ये ड्वार्फ वैरायटी है इसीलिए। फिर मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप इज डेट पाम। डेट पाम जो होती है, यानी कि खजूर जो होती है, ये सबसे ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। फिर फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज एथिलीन। जो फल पकते हैं, ये फल हार्मोन की वजह से पकते हैं, और वो जो हार्मोन होता है उसका क्या नाम है, एथिलीन। ये हार्मोन पौधों में नेचुरली रूप से भी सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, और इनको हम केमिकल के रूप में भी देते हैं, यानी आर्टिफिशियल भी देते हैं। जैसे अगर आम पेड़ पे पक रहा है तो वहाँ पे जो एथिलीन मिलेगा उसको, वो नेचुरली मिलेगा, पौधे से ही निकलेगा एथिलीन बन के, और उस आम को पका देगा। और जो अगर हम उसको आर्टिफिशियल मेथड से आम को पकाएंगे तो उसके लिए हमें एथिलीन लाना पड़ेगा। कच्चे आम को तोड़ लेंगे, फिर एथिलीन लगा के पका देंगे। तो इस प्रकार से होता है एथिलीन, ये पौधों फलों को पकाने के काम में आता है। ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज पोलार्डिंग। मतलब कि किसी भी पौधे को स्टार्टिंग में अगर जब वो 2 मीटर का हो जाए तो उसका जो मेन स्टेम है, जैसे मान लो कोई एक पौधा ये है, तो अगर जब ये 2 मीटर का, मान लो यहाँ पे 2 मीटर हो गया, तो यहीं पे हम इसको काट देते हैं। तो इसको हम काटने को क्या कहते हैं, पोलार्डिंग कहते हैं। जब हम यहाँ पे पौधे को यहाँ पे काट देंगे, तो काट देने से क्या होगा कि यहाँ पे फिर ढेर सारी ब्रांच निकल जाएगी, तो जिससे पौधे में जो फ्रूट लगेगा उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ गए। अब अगला है अर्ली वैरायटी ऑफ बेर, यानी कि जो जल्दी फलत देने वाली फसल है बेर की, वो कौन कौन सी है, एक गोला है और एक सेब है।
सेब वैरायटी बिल्कुल सेब की तरीके की होती है, जब इसको देखोगे तो देखने में सेब जैसी बड़ी बड़ी होगी, लेकिन बस अंतर कितना होता है कि सेब लाल और पीले कलर का होता है, जबकि ये जो सेब वैरायटी है ये हरे कलर की होती है, बड़ी मीठी होती है, समझ गए, बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडुअस प्लांट इज जनवरी एंड फरवरी, यानी कि जो पौधे ठंडी में अपना पत्ती गिरा देते हैं, ठंडी में अपना पत्ती जो पौधे गिरा देते हैं उनको हम डेसिडुअस प्लांट कहते हैं, और इनको कब लगाया जाता है, मोस्टली जनवरी और फरवरी में लगाया जाता है। और बाकी प्लांट को हम कब लगाते हैं, बरसात के समय में, जून जुलाई के समय में लगाते हैं, ठीक। द वेराइटी ऑफ डेट पाम इज यूज फॉर ड्राई डेट, यानी कि डेट पाम खजूर की कौन सी वैरायटी है जो छुहारा के लिए उपयोग की जाती है, तो उस वैरायटी का नाम है हलावी। हलावी जो वैरायटी है ये छुहारा के लिए उपयोग की जाती है। फिर अगला क्या है, जनरली फ्रूट आर इन एसिडिक नेचर, जो फ्रूट होते हैं ये जनरली किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। फ्रूट और वेजिटेबल में यही एक अंतर होता है कि फ्रूट जो होते हैं जनरली ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और वेजिटेबल जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, समझ गए। यानी कि सब्जियों को खाने पे वो अधिकतर सब्जियां, देखो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन जनरल वे में अगर देखा जाए तो जब हम सब्जियों को कच्चा खाते हैं तो उसमें चरपराहट आती है, उसी चरपराहट को कम करने के लिए हम लोग मसाले का उपयोग करते हैं। और फ्रूट को जब हम कच्चा खाते हैं तो इसमें एसिडिटी होती है, समझ गए, यानी कि ये खट्टा लगता है। अधिकतर ऐसे फ्रूट हैं जो कच्चे समय में खट्टे होते हैं, और अधिकतर ऐसी सब्जियां हैं जो कच्चे समय पे क्या होती हैं, जिनमें चरपराहट होती है, जैसे मूली, इसमें चरपराहट, प्याज इसमें चरपराहट, लहसुन में चरपराहट, खीरा काकर में चरपराहट, समझिए। इन चीज़ों में सब में चरपराहट होती है। ये फ्रूट और वेजिटेबल का एक अंतर भी है। अब बरादरी इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में एक बरादरी होता है। बरादरी होता क्या है कि कभी आप किसी मुगल गार्डन में जाओ, मुगल गार्डन क्या होता है ये हम आपको लैंडस्केपिंग में बताएंगे डिटेल में, ये पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक चैप्टर है मुगल गार्डन का। उसमें बरादरी होती है, ये 7 और 11 13 खंभों की होती है। इस पे ये बीच में गुंबजनुमा होता है, वहाँ पे सीट लगी होती है, लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो इसी को हम बरादरी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी आप अभी पार्क में जाओ तो अगर पार्क में कोई गुंबजनुमा आकृति बनी हो और उसके नीचे सीट रखी हो, कुर्सियाँ रखी हो, और उसमें कोई गेट वेट ना हो, चारों तरफ से वो खुला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बरादरी कहते हैं। द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज नोन एज सोरोसिस। पाइन एप्पल का जो फ्रूट है ये सोरोसिस कहलाता है। व्हिच क्रॉप इज प्रोपोगेटेड बाय मीन्स ऑफ बल्बिल्स, यानी कि क्लोव। क्लोव के द्वारा किसका प्रोपोगेशन होता है, गार्लिक का, यानी कि जो लहसुन होता है, लहसुन का जो एक जव होता है, जवा जवा हम लोग कहते हैं उसको, देहाती भाषा में लोग जवा जवा बोलते हैं, तो उसी को हम प्रोपोगेशन में उपयोग करते हैं। जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा भी होगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोव या बल्बिल्स बोलते हैं, यानी बल्ब से ही बल्बिल्स बना है, समझ गए। बल्ब जो होता है वो प्याज होती है, और बल्बिल्स जो होता है वो लहसुन का जो एक छोटा छोटा जो जवा निकलता है, ठीक, उसको हम बल्बिल्स बोलते हैं। अब एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस वेराइटी ऑफ एम्ब्रायो एबॉर्सन, यानी कि जो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी है, इसी की वजह से क्या होता है, हमें सीडलेस बनाना मिलता है। इस समय जैसे अंगूर है, बनाना है या सेब है, ये सब में क्या होता है कि इस समय सीड नहीं आ रहे हैं, केवल फ्रूट ही होता है, सीधे खाओ, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। केले को छीलो और खा जाओ, उसमें सीड नहीं मिलेगा। तो यह कैसा होता है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी एक जेनेटिक्स का टर्म है, इसी की वजह से उसमें सीड नहीं लगती। अब ये क्या होता है, ये जब हम ब्रीडिंग पढ़ाएंगे और जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बता देंगे, ठीक। अब अगला फिर क्या है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन कोकोनट प्लांटेशन। मल्टी स्टोरेज जो होती है क्रॉपिंग, ये कोकोनट में ज़्यादा होती है। क्यों मल्टी स्टोरेज, मतलब कि बहुसतही फसली, यानी कि जैसे अगर आप कोकोनट लगा रहे हैं तो कोकोनट की लंबाई इतनी है, ठीक। अब कोकोनट में अगर आप यूकेलिप्टस लगा दे रहे हैं तो यूकेलिप्टस इतना है।
अब फिर यूकेलिप्टस में आपने क्या लगा दिया, पपीता लगा दिया, पपीता इतना छोटा हो गया। अब पपीते में आपने क्या लगा दिया, आलू लगा दिया, अब आलू और छोटा, ठीक। अब उसी में आपने और क्या लगा दिया, काली मिर्च लगा दी, ब्लैक पेपर। तो ये क्या हुआ, इन्हीं सब पे चढ़ गया। तो कितनी फसलें होंगी देख लो, ऐसे मल्टी स्टोरेज, इसके लेंथ यहाँ तक है, इसकी लेंथ यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ तक। इसी टाइप से जो क्रॉप की बुआई करते हैं वो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो गेहूं होता है, गेहूं में जो सरसों की बुआई कर देते हैं, गेहूं, सरसों और मटर जो तीनों एक साथ होते हैं, इसको भी हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कह सकते हैं। क्योंकि गेहूं इतना लंबा होता है, जो सरसों होगी वो इतनी लंबी, गेहूं की बाली यहाँ पे आएगी, सरसों की बाली इतनी दूर पे रहेगी, तो इतनी दूर में, समझ गए। और अगर हम मटर लगा देंगे तो मटर इसी पे चढ़ जाएगा, तो ये मटर नीचे से ऊपर तक इसमें मटर भी लगा रहेगा सरसों के पेड़ पे। तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होगी। व्हिच इज द लेट राइपनिंग कल्टीवेटर ऑफ बेर, बेर की कौन सी वैरायटी है जो देर से पकती है, इसका नाम क्या है, उमरान। उमरान को ऐसे याद कर सकते, देखो एक तो सेब वैरायटी थी और गोला वैरायटी थी, तो सेब और गोला जो थी ये पहले फल देती थी, ठीक, लेकिन जो उमरान वैरायटी है ये बाद में देती है फल। अब द एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेप्सिस, एक्सक्लूजन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको हम क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहते हैं, ठीक। आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करें जो आपके सुझाव हों, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरीके की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।